नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ है धर्माचार्य हरिगोपाल शर्मा जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राधे राधे। आप जो शनिदेव से जुड़ी कहानी सुना रहे हैं ना, उसके लिए बहुत ईमेल्स आ रहे हैं कि और भी कहानी सुनाइए। अब इसी ईमेल में एक ईमेल हमें रिसीव हुआ है, जिसमें जो हमारे दर्शक है, जो व्यूअर है, उन्होंने कहा है कि शनिदेव की ये वाली कहानी सुनाइए कि उनकी टाँग कैसे टूटी, वो लंगड़े कैसे हुए? देखिए अदिति, हुँ, बड़ी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे दर्शक ने बोला है। शनि देव की सबसे कम नवग्रह में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए 19 वर्ष की महादशा होती है, 7.5 साल, फिर 2.5 साल। तो 19 वर्ष के लिए वो धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। उसका कारण है उनकी एक टांग का टूटना। हुँ, ये कहानी जो हमारे यहाँ त्यागी पुरुष हैं, उनमें सबसे पहले जो ऋषि हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं, उनसे जुड़ी हुई है। उनका नाम था दधीची। दधीची भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार एक राक्षस का वध करने के लिए देवराज इंद्र को एक अस्त्र की आवश्यकता थी, और वो अस्त्र सिर्फ एक कर्मकांडी ब्राह्मण जिसने अपना पूरा जीवन भगवत भक्ति को समर्पित किया हो, उसी की हड्डियों से बन सकता था, वो वज्र। सभी ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने अपने आप को योग बल से समाप्त किया और उनकी हड्डियों से वज्र बना। जब उनकी पत्नी जंगल में, उस वक्त जब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था, तो उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी। वो भी बहुत पतिव्रता थी। जैसे ही उनको पता लगा तो वो अपने पति के साथ ही उन्होंने भी अपने योग बल से, वो भी इतनी योग मतलब इतनी भगवत भक्ति, उन्होंने अपने योग बल से उस बच्चे को जन्म दिया और स्वयं पति के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी अपनी देह त्याग कर दी। पतिव्रता होने के कारण वो जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर गई थी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पीपल के पत्ते खाकर ही वो बड़ा हुआ, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद पड़ा। ये उनको नाम मिला पिप्पलाद। एक बार नारद जी वहां होकर के गुजरे, तो जब वो बड़े हुए पिप्पलाद, तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। तब नारद जी ने उनको उनके माता पिता की कथा बताई और उसके पीछे का कारण बताया कि ये सब इसलिए हुआ कि शनि की दृष्टि आपके पिता पर पड़ी, उसकी वजह से ये सब कारण बने और उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा। जब ये कारण उनको ये पता लगा कि ये सब शनि की दृष्टि की वजह से हुआ है, तो उन्होंने शनि को ही दंडित करने का मन बना लिया। तब उन्होंने एक बाण का संधान करते हुए शनि की ओर चलाया और शनि का पैर टूट गया। ब्रह्मा जी को जब ये बात पता लगी, तो ब्रह्मा जी शनि और पिप्पलाद के सामने प्रकट हुए और उन्होंने पूरी बात पिप्पलाद ऋषि को बताई। तो पिप्पलाद भी बड़े हो गए, उनको बाद में ऋषि कहा जाने लगा। तो पिप्पलाद को और शनि देव को जब ये बात, पूरी कहानी पिप्पलाद जी को पता लगी, तो उन्होंने शनि देव से क्षमा याचना की। क्योंकि हमारे यहाँ जो कथा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो कोई ना कोई कारण बनता ही है। तो ना तो शनि की कोई ऐसी इच्छा थी, लेकिन वो वज्र चाहिए था। कारण न कारण शनि की दृष्टि भी उसको मान लिया गया और वो वज्र भी जरूरी था। तब जब पिप्पलाद जी को जब ये बात पता लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब उन्होंने, पिप्पलाद जी ने शनि देव से क्षमा याचना की और उसी वक्त जो उन्होंने प्रार्थना की, उसको पिप्पलाद स्तोत्र कहते हैं। दो बड़े स्त्रोत शनिदेव के माने जाते हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जिसकी बात करते हैं लोग कि यदि शनि की महादशा चल रही है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, या पिप्पलाद ऋषि ने जो उनकी महिमा में जो स्तोत्र की रचना की, वो मुश्किल से 6 या 7 श्लोक हैं। उन स्तोत्र का पाठ करने से शनि की महादशा में बहुत जल्दी शांति प्राप्त होती है और शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो
जो पिप्पलाद ऋषि के द्वारा उनको आघात पहुंचाया गया, तभी से शनि की टांग टूट गई और वो धीमी गति के ग्रह बन गए। तो ये कथा पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी टांग टूटने, जो उनकी टांग कम गति से चलते हैं या टांग जब भी टूटी लंगड़ा है के चलते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम और सबसे सही कथा है वो पिप्पलाद ऋषि और शनिदेव की ही कथा है कि पिप्पलाद ऋषि की वजह से ही शनि की टांग टूटी और वो मध्यम धीमी गति के ग्रह उसी दिन से बने। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका ये कहानी सुनाने के लिए हमारे दर्शकों को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति, मेरी यानी अदिति शाह के साथ। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।